मैं एक ही बात कहूंगा, डायमंड बनना और डायमंड को बनते हुए देखना, दोनों का नशा बराबर होता है। एक डायमंड बन रहा है इसलिए पागल हो रहा है, और एक डायमंड को बनते हुए देखकर पागल हो रहा कि रुक, बताता हूं मैं कुछ दिन में, कुछ साल में हम भी यहां पर आकर बताऊंगा। ये दोनों पागल होते हैं। बस जरूरत है ये जो पागलपन आपके अंदर चढ़ा है ना, इसको 4-5 साल संभाल कर रखने का। इस पागलपन को इधर उधर होने का नहीं। और वो क्या होगा, अभी कुछ स्टूडेंट अगर हैं जो अकेले यहां पर देखने आए हैं इस फंक्शन को, तो उनके घर वाले मिलके उनके पागलपन को बिगाड़ देंगे। अगर कोई शादीशुदा वाला व्यक्ति अकेले देखने आया है यहां पर डायमंड सेलिब्रेशन, तो उनके परिवार और उनकी पत्नी इस पागलपन को बिगाड़ देंगे। लेकिन जो पति पत्नी या जो स्टूडेंट अपने फैमिली के साथ यहां पर डायमंड सेलिब्रेशन आए हैं ना, वो तो महापागल हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता डायमंड बनने से। उनको कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत है इस पागलपन को संभाल के रखने का। क्योंकि आपने देखा जितने भी डायमंड आते हैं वो यही बताते हैं, एक दिन हम ऐसे ही हमको पकड़ कर लेकर आया था और बैठाल दिया था। तो जो आप बनना चाहते हैं ना, जब तक आप उसको अपनी आंखों के सामने बनते हुए नहीं देखेंगे ना, तो आपके अंदर वो बनने का जज्बा पैदा नहीं होगा, वो बनने की चाहत पैदा नहीं होगी कि हमको भी ये एक दिन बनना है। अभी देखें, बहुत सारे लोग यहां पर अभी जो लोग भी इस बिजनेस में जुड़ते हैं ना, जुड़ते ही उनका पहला शब्द होता है हमको डायमंड बनना है, हमको डायमंड बनना है। जो चाह रहे हैं कि मैं डायमंड बनना है मुझे, वो चाह लें तो डायमंड बन सकते हैं ना, डायमंड बन सकते हैं ना। लेकिन क्या सारे लोग डायमंड बन पाते हैं क्या? लेकिन चाहें तो सारे लोग बन सकते हैं ना। ऐसे ही देखो, बाहर जाके देखो आप, बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं लोग, IAS IPS इनकी तैयारी करते हैं। एक बार अगर सफल नहीं हो, दोबारा ट्राई करते हैं, तिबारा करते हैं, 4 बार करते हैं, 5 बार करते हैं, और जिद कर लें तो एग्जाम को कंप्लीट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कि नहीं। लेकिन उनमें से कुछ लोग एक ही बार करके ट्राई करके और असफल हो गए, तो बोलते हैं हमारे तो नसीब में ही नहीं था, हम कितना तैयारी किए थे, कितना मुश्किल से सब कुछ किया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हुआ, ये पेशेंस खो देते हैं। लेकिन देखो, बाहर में जो बड़े बड़े एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, लिमिट सीट होता है। मैं तो समझता हूं 400 भी नहीं होते हैं, 380 सीट होते हैं। लेकिन उसमें से 12 से 13 लाख लोग एग्जाम देते हैं, और उतने ही लोग सेलेक्ट होते हैं जितना बताया। तो हां, सीट रिजर्व है, लेकिन कैंडिडेट 12 से 13 लाख है। और यहां पर देख लो, डायमंड बनने की सीट अनलिमिट, कोई लिमिट है? डायमंड बनने की सीट अनलिमिट है। मजे की बात है, पेपर भी आउट है। और उससे भी मजे की बात है, जवाब भी मालूम है। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं बन सकता, मैं नहीं कर सकता। अनलिमिट है कि नहीं? क्योंकि यहां पर भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं है।
यकीन नहीं है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है। और वहाँ 13,000 में उनको यकीन है कि मेरा नंबर तो पक्का आएगा। और हर 13 लाख लोग जो है ना इसी विश्वास से वहाँ एग्ज़ाम देते हैं कि मेरा नंबर तो पक्का होगा, मेरा नंबर तो पक्का होगा। तो सारा खेल पेशेंस का है जो आप दिखा रहे हैं, सारा खेल पेशेंस का है। कहते हैं ना, जो बीच राह में बैठे हैं वो बैठे ही रह जाते हैं, और जो लगातार चलते रहते हैं निश्चित मंजिल पाते हैं। ये एक्साइटमेंट का ही बिजनेस है, जोश का ही बिजनेस है, जुनून का ही बिजनेस है। और जहां जोश नहीं, एक्साइटमेंट नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, जिसके पास ये नहीं ना, वो कहीं भी नहीं। मेरे को छोटा सा कॉन्फिडेंस पे एक छोटी सी एक स्टोरी याद आ गई, मैं आपको बता दूं। एक जो चूहा है ना, चूहा गुलाब का फूल लेकर, मेरी बातों को अन्यत्र नहीं लेना, एक चूहा गुलाब का फूल लेकर शेरनी को प्रपोज करने चला गया और बोला, डार्लिंग आई लव यू। शेरनी ने बोला, चल हट, शकल देखा आईने में। तो चूहे ने बोला, शकल तो छोड़, कॉन्फिडेंस तो देख। तो ये सारा खेल किसका है? कॉन्फिडेंस नहीं तो कहीं नहीं। और ये जो लोग बैठे हैं ना, ये कॉन्फिडेंस वाले ही हैं। तो और आखिरी में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। आज अगर मैं इस बिजनेस के बारे में बात करना चाहूँ या बिजनेस की खूबसूरती के बारे में बात करना चाहूँ, तो मैं एक ही बात कहकर अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा, जो मैं यूं कहता हूँ, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। नमस्कार, जय हिंद एंड